कुछ ठीक पढ़ते हैं, बहुत बार गलत भी बैठती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और मैं उसको एक्सेप्ट बिल्कुल करूंगा। और क्योंकि भाई एक्सपेक्टेशंस हैं सब, हमेशा ही मैंने बोला है कि ये कभी सटीक नहीं बैठेगी, ऐसे ही बोल के मैंने बनाई है। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरी एकदम सटीक जाएगी, ठीक है। खैर छोड़िए, मैं बात करता हूँ इस बात पर कि जो आज डेटा लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वो है 2023 का डेटा और 2025 का डेटा जो आपने हमें गूगल फॉर्म में दिया था। मैं उससे ही कंपैरिजन कर दूंगा। इससे क्या फायदा होगा बच्चों, इससे आप अंदाजा लगा पाओगे इस बार बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं। आपके अक्सर डेटा तो गूगल फॉर्म पे झूठा होता है, बिल्कुल हो सकता है, तो पिछली बार भी तो झूठा था वो, इस बार भी झूठा, तो झूठे की झूठे से तुलना कर लेंगे, है ना। क्योंकि पिछली बार ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार सर सच्चा था इस बार झूठा दिया होगा, या पिछली बार झूठा था इस बार सच्चा दिया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। गूगल फॉर्म तो गूगल फॉर्म है, जैसा पिछली बार भरा होगा, जितने शरारती तो पिछली बार आए होंगे उतने ही इस बार आए होंगे, ऐसा हम मान लेते हैं। एवरेज पे भी उन शरारती तत्वों को बहुत अंतर पड़ता नहीं है, तो हम इसलिए गूगल फॉर्म की गूगल फॉर्म से तुलना करेंगे और गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग अंदाजा लगाएंगे कि गूगल फॉर्म में ये एवरेज था तो पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, इससे ऊपर कितनी गई थी। तो मैं ऐसे कैटेगरी वाइज एवरेज भी आपको दे दूंगा, जिससे आप खुद ही अंदाजा। और इस बार कैटेगरी वाइज एवरेज क्या है, पिछली बार गूगल फॉर्म का कैटेगरी वाइज एवरेज क्या था, उससे कितना अप चली गई थी। इस बार कैटेगरी वाइज ये एवरेज है, उससे इसलिए इतना अप और हो सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज में हमारा अंदाजा थोड़ा सा यहाँ पर काम करता, वो किस चीज में होता कि आप पिछली बार से अगर कंपैरिजन करेंगे हर चीज को, बिल्कुल एग्जैक्ट सही भी बैठ जाता है। अगर दोनों बार 60-60 हजार वैकेंसीज होती तो, लेकिन पहले 60 हजार थी, इस बार 32 हजार है। इसलिए जितना पहले बढ़ी थी क्या उतना ही इस बार बढ़ जाएगी? नहीं, हो सकता उससे ज्यादा बढ़े, क्योंकि अगर 60 हजार वैकेंसी होती तो करीब मैं मान लेता कि हाँ उतनी ही बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? तो ये मैं आपको सोचने के दायरे बता रहा हूं, लेकिन इसमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जितने जितने हम पूर्णांक के नजदीक आते जाते हैं, तो पहले हम पूर्णांक से दूर थे अर्थात कट ऑफ कम थी, इस बार ऊपर की तरफ जा रही है कट ऑफ, तो जाहिर सी बात है पूर्णांक के नजदीक जा रहे हैं। तो फिर पूर्णांक के जब हम नजदीक जाते हैं तो फिर एक एक नंबर पे बहुत ज्यादा बच्चे बाहर होते चले जाते हैं। तो ऐसा ना सोचे कि जितने पिछली बार बढ़ी थी इतनी तो बढ़ेगी इस बार, हाँ वो तो बढ़ेगी ऐसी भी लग रही है, और पिछली बार तो 60 हजार वैकेंसी थी, इस बार 32 हजार वैकेंसी है, तो फिर तो उससे काफी ज्यादा जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। उसका कारण मैं बता चुका हूं, क्योंकि इस बार हम पूर्णांक के बहुत नजदीक जा रहे हैं, है ना। मतलब पहले से ज्यादा नजदीक जा रहा है, बहुत नजदीक नहीं कहूंगा, कोई कहने लगे 290 ही जा रही है क्या कट ऑफ 300 में से, तो पूर्णांक के नजदीक वैसा वाला मत समझना, ठीक है। तो देखिए पिछली बार का अगर मैं देखूं तो करीब इतने बच्चों पे, और ये यहाँ रहा डेटा यू पुलिस एग्जाम एक्चुअल एवरेज स्कोर, ये इतने हजार बच्चों को, इसलिए क्योंकि इन्होंने आरडब्ल्यू के मॉक स्कोर का शायद दिया होगा, इसलिए हमने इतने हजार। बाकी बच्चा इस बार 85 हजार बच्चों का डेटा है हमारे पास, जिस पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 68 हजार और 69 हजार, क्यों पिछली बार 1,13,000 का था, तो पिछली बार इतने बच्चों ने आरडब्ल्यू का मॉक स्कोर भरा था, इस बार आरडब्ल्यू का मॉक स्कोर 68 हजार बच्चों ने भरा है। तो इसलिए हमने मॉक आरडब्ल्यू की सिर्फ तुलना करी है कि पिछली बार बच्चे का आरडब्ल्यू की मॉक में 197 में एवरेज बनता था, इस बार वो 200 के आसपास बन रहा है। इससे ये अंदाजा लग रहा है या तो हमारे मॉक आसान है 2-3 नंबर, या इतनी बच्चों की मेहनत बढ़ गई है, यानी बच्चों की मेहनत भी इतनी बढ़ गई है कि 2.5-3 नंबर तो एवरेज बच्चा पहले से अप हुआ है। इससे ये अंदाजा हमारा लगता है। दूसरा, यूपी पुलिस एग्जाम एक्चुअल एवरेज 187 और इस बार 231, तो साफ साफ ये दर्शा रहा है कि भाई साहब एवरेज 31 और 44 नंबर ज्यादा आ रहा है, यानी नेगेटिव मार्किंग ना होने का असर यहां दिखा आपके ऊपर। इस बार नेगेटिव वो सब इस असर में आ गई है, नेगेटिव मार्किंग पिछली बार नहीं थी, इस बार है, ये इस बात का असर है। पेपर आसान मुश्किल की तुलना तब होती जब इस बार भी नेगेटिव मार्किंग होती, पिछली बार भी नेगेटिव मार्किंग की होती, तब हम कहते हैं कि हाँ इस बार एवरेज बहुत ज्यादा बन रहा है तो पेपर आसान है। तो इसलिए पेपर आसान और मुश्किल की तुलना की ही नहीं जा सकती कि पिछली बार आसान था या इस बार आसान है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पिछली बार नहीं थी और इस बार है। हो सकता है केवल नेगेटिव ना होने की वजह से कितना अंतर पड़ेगा, मैं मानता हूं कि वो 20-25 नंबर अंतर पड़ता है, मेरा अपना
आकलन है। लेकिन अगर ये नंबर 43-44 का अंतर आ रहा है तो इसका मतलब पेपर इतना आसान रहा होगा पहले से। ये मेरा अपना आकलन है। बाकी कोई कहे कि नहीं एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो सही है, ये मैं इस बात को बिल्कुल पुष्टि नहीं करता। ठीक है, ये मेरा अंदाजा है। ठीक है, तो पिछली बार जो डिफरेंस